तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ए बी मेरा सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो हमें फाइंड करना है ए बी माइनस बी ए कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बहुत आसान है। ओके, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए और बी जो है वो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए इक्वल है इसके साथ ए ट्रांसपोज के साथ, बी इक्वल है इसके साथ बी ट्रांसपोज के साथ, ठीक है नहीं। जब ए ट्रांसपोज के साथ इक्वल होता है तभी तो वो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये हमें पता है कि नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, है कि नहीं। यानी कि एक मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे। तो यहाँ पे तो पहले गिवन है, दिया हुआ है पहले से कि ए बी मेरा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो गया। और अभी हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए करना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, देखो ए बी से माइनस करेंगे बी ए। ओके, ए बी से माइनस करेंगे बी ए, हमें ए पता है बी पता है, तो माइनस कैसे करेंगे। तो देखो देखो ए क्या है, ए ट्रांसपोज साथ इक्वल है, बी क्या है, बी ट्रांसपोज, देखिए यानी कि ए क्या है, ए ट्रांसपोज, बी क्या है, बी ट्रांसपोज, ए यहाँ पे बी क्या है, बी ट्रांसपोज, ए क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल है, ठीक है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, देखो इसी का ट्रांसपोज को सॉल्व करूँगा। ओके, यानी कि इसका मैं ए बी, तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो मुझे क्या सॉल्व करना है, ए बी माइनस बी ए सॉल्व करना है कि नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज को सॉल्व करूँगा। ट्रांसपोज कैसे सॉल्व करूँगा, देखो मैंने यहाँ पे देखा कि ए जो है वो ए ट्रांसपोज साथ इक्वल हो रहा है, यानी कि ए जो है वो ए ट्रांसपोज, बी जो है बी ट्रांसपोज, यहाँ पे बी जो है बी ट्रांसपोज, ए जो है ए ट्रांसपोज। तो मैं इन सबका ही ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ओके, इन सबका ही ट्रांसपोज ले लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ आंसर कितना आ रहा है। ओके, तो मैं ए बी माइनस बी ए का ही इसका ही पूरा का ही मैं ट्रांसपोज ले लिया। तो ये क्या होगा, देखो अभी ट्रांसपोज का अंदर में अगर पुट कर लेंगे तो ये क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है नहीं। ट्रांसपोज इसका भी हो गया, इसका भी ट्रांसपोज हो गया। अभी इसको सॉल्व करो, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। देखो ए बी का ट्रांसपोज होता है क्या है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ए बी का ट्रांसपोज, देखो ए बी का ट्रांसपोज होता है क्या है कि ये जो बाद वाला है कि नहीं, ये जो बाद में है उसको पहले लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज के साथ, और ये जो पहले वाला है उसको हम बाद में लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज के साथ ये इक्वल होगा। ओके, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के साथ। तो हम ए बी का ट्रांसपोज के बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, सेम टू सेम अभी इसमें देखो बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ए का ट्रांसपोज किसके साथ इक्वल होगा, जो मेरा बाद वाला है कि नहीं, मतलब जो इधर लास्ट में है उसको पहले लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज, और ये जो पहले वाला था उसको बाद में लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज के साथ इक्वल होगा, यानी कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के साथ ये इक्वल होगा। ओके, तो इतना आ रहा है, देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अभी इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अभी हम क्या करेंगे, देखो बी ट्रांसपोज का वैल्यू पता है, ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू पता है। तो हम अभी देखो बी ट्रांसपोज होता है क्या है, बी होता है, ए ट्रांसपोज ए होता है, ए ट्रांसपोज ए होता है, बी ट्रांसपोज बी होता है। तो बी ए माइनस ए बी हो गया। ओके, और इधर क्या चल रहा है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इधर चल रहा है। ओके, ये चल रहा है। तो अभी देखो हम सॉल्व इसको अभी आगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो मैट्रिक्स आएगा है कि नहीं, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा या आइडेंटिटी होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा। देखो एक जो मेरा मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक कब होता है, एक मेरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है। मान लो ये एक मैट्रिक्स है क्यू, इसको मैं कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहूँगा, जब ये क्यू उसका ट्रांसपोज के साथ इक्वल होगा, तभी जाके मैं कहूँगा कि ये सिमेट्रिक है। ओके, एक मेरा मैट्रिक्स क्यू है, ओके ये मान लो ये एक मेरा मैट्रिक्स क्यू है, तो उसको मैं क्यू सिमेट्रिक कब कहूँगा, जब उसका ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस क्यू के साथ, है कि नहीं। जब क्यू का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा माइनस क्यू के साथ, तभी मैं कहूँगा कि ये क्यू सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है। ओके, तो देखो अब अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी हम क्या करेंगे,
मान लो ये जो है ये मेरा देखो ए बी माइनस बी है, ओके, ये मेरा पी है, ओके, ये मेरा पी है, तो और ये पी का ट्रांसपोज ऊपर में ट्रांसपोज का जो सिंबल लगा हुआ है तो ये पी का ट्रांसपोज है। तो इधर भी देखो अगर ये पी का ट्रांसपोज है तो अगर मुझे इस साइड पी मिल जाए या फिर माइनस पी मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा सिमेट्रिक है या फिर ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ में आ रहा है ना? देखो अगर इधर देखो ये अगर पी का ट्रांसपोज है इधर, तो अगर इस साइड में मुझे पी का वैल्यू मिल जाएगा या फिर माइनस पी का वैल्यू मिल जाएगा, या तो मैं कह सकता हूँ कि ये सिमेट्रिक है या फिर माइनस या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं? देखो अगर ये क्यू है तो अगर इस साइड मुझे क्यू देखो सॉरी अगर ये जो है ये मेरा क्यू का ट्रांसपोज है तो अगर इस साइड मुझे क्यू मिल जाएगा तो आराम से कह सकता हूँ कि ये मेरा सिमेट्रिक है। ओके, अगर ये जो है ये मेरा क्यू ट्रांसपोज है तो अगर इस साइड मुझे माइनस क्यू मिल जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे देखो हम अभी हम क्या करेंगे, ये जो इस साइड का जो वैल्यू है इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। ओके, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज वैसे छोड़ देंगे, यानी कि देखो ए बी माइनस बी ए मान लो ये मेरा पी है तो ये पी का ट्रांसपोज है। ओके, ये मेरा पी है तो ये ट्रांसपोज का साइन तो पी का ट्रांसपोज है। तो इधर मुझे पी चाहिए या फिर मुझे माइनस का पी चाहिए। ओके, इधर मुझे पी लाना है नहीं तो माइनस पी लाना है ताकि मैं कह सकूँ कि ये स्क्यू है या फिर सिमेट्रिक है। तो कैसे लाऊंगा, देखो मुझे पी चाहिए यानी कि ए बी माइनस बी ए चाहिए, ए बी माइनस बी ए, तो इधर क्या है देखो माइनस ए बी प्लस बी ए, उल्टा है कि नहीं? इधर देखो प्लस ए बी है इधर माइनस ए बी है और इधर माइनस बी है इधर प्लस बी है, तो इधर उल्टा है तो उल्टा को मैं सही कैसे करूँ मैं, तो यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। ओके, माइनस को बाहर ले रहा हूँ, इधर क्या होगा देखो माइनस बी ए हो जाएगा, ठीक है नहीं, माइनस बी ए हो जाएगा और इधर प्लस ए बी हो जाएगा। ओके, इस माइनस को बाहर ले गया तो इधर क्या हो गया माइनस बी ए और इधर प्लस ए बी हो गया। अभी इसको सॉल्व करो, देखो माइनस और ये प्लस ए बी को हम पहले लिख लेते हैं और ये माइनस बी ए को बाद में लिख लेते हैं। ओके, तो इधर माइनस का साइन बाहर आ गया है। ओके, तो देखो मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो मैट्रिक्स है ये मेरा पी है, ठीक है ना, ये मेरा पी है तो ये पी का ट्रांसपोज है, इसका मतलब इधर क्या है पी का ट्रांसपोज है। और इधर देखो ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, देखो ए बी माइनस बी ए को मैंने क्या कहा था कि ये मेरा पी है, इसका मतलब ए बी माइनस बी ए मेरा क्या है, ये मेरा पी है और पी के साथ क्या है देखो माइनस का साइन यानी कि माइनस पी, यानी कि इधर पी का ट्रांसपोज है और इधर माइनस पी है और पी का ट्रांसपोज इक्वल हो रहा है माइनस पी के साथ, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर खत्म है कि नहीं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही होता है, पी का ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस पी या फिर ए ट्रांसपोज के साथ माइनस ए इक्वल होगा, ये उसका फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल हो रहा है इस मैट्रिक्स का माइनस के साथ, तो ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर खत्म। अभी क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अगर ए दिया हुआ है तो हमें और देखो ए दिया हुआ है और ए प्लस ए का ट्रांसपोज है आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ए को अगर प्लस करेंगे ए का मैट्रिक्स सॉरी अगर ए को ऐड करेंगे ए का ट्रांसपोज के साथ तो वो इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो हमें यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालना है। ओके, तो सबसे पहले देखो ए दिया हुआ है तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए का ट्रांसपोज। ओके, ए का ट्रांसपोज होगा क्या, देखो ये पहले वाला रो को हम यहाँ पे देखो रो 1 को कॉलम 1 में बना देंगे यानी कि इंटरचेंज कर देंगे और ये जो रो 2 है कि नहीं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका हम कॉलम 2 में लिख देंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा। हो गया, तो ए हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया। अभी क्वेश्चन क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो ए क्या है देखो ए ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये ए को प्लस करेंगे ए ट्रांसपोज के साथ और ए ट्रांसपोज कितना है कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो क्या है होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी जिसमें सिर्फ 1 ही होता है और बाकी सब में 0। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिपेंड करता है उसका पहले वाला जो मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इन मैट्रिक्स का ऑर्डर पे डिपेंड करता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अगर ये देखो, अगर इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 का है और इसका भी 2 × 2 का है, तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2 × 2। अगर इसका ऑर्डर 3 × 3 होता तो इसका भी ऑर्डर 3 × 3 होता। ओके, तो आइडेंटिटी का जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है इन मैट्रिक्स पे। ओके, उसका पिछले वाला मैट्रिक्स या फिर और कोई जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है आइडेंटिटी का मैट्रिक्स। तो ये 2 × 2 का ऑर्डर होगा क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है 2 × 2 का ऑर्डर है। ओके, तो इन दोनों का प्लस ये दिखाना है। तो देखो सबसे पहले प्लस कर लेते हैं। तो कॉस प्लस कॉस, देखो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ओके, फिर देखो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, ठीक है नहीं, माइनस साइन प्लस साइन, तो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0। फिर साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे भी 0। साइन अल्फा प्लस करेंगे माइनस साइन अल्फा, ये 0। फिर कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो यहाँ पे 2 कॉस अल्फा इक्वल होगा 1 0 1 0 0 1 के साथ, ठीक है नहीं। इसका मतलब देखो 0 0 तो सही है, ठीक है नहीं। इसका मतलब 2 कॉस अल्फा किसके साथ इक्वल है 1 के साथ। ओके, 2 कॉस अल्फा किसके साथ इक्वल है 1 के साथ। तो यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू चाहिए। ओके, देखो 2 कॉस अल्फा इक्वल 1 कैसे हो रहा है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो इसका पहले वाला एलिमेंट्स इसका पहले वाले एलिमेंट्स के साथ इक्वल, यानी कि 2 कॉस अल्फा इसका 1 के साथ इक्वल। तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू, यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू 2 को उधर भेज देंगे तो 1/2। ओके, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। देखो कॉस का कौन सा एंगल में 1/2 होता है, कॉस का 60 में, है कि नहीं। कॉस का 60 डिग्री में 1/2 होता है, यानी कॉस 60 को हम कैसे लिख सकते हैं रेडियन में, कॉस π/3, है कि नहीं। कॉस 60 को π/3 लिख सकते हैं, यानी कॉस π/3 इक्वल टू 1/2 होता है। इसका मतलब कॉस π/3 इक्वल टू 1/2, यानी कि यहाँ से देखो अल्फा इक्वल टू π/3, है कि नहीं, अल्फा इक्वल टू π/3। तो अल्फा का वैल्यू π/3, तो कौन सा ऑप्शन में π/3 है, ऑप्शन बी π/3। आंसर खत्म। और इसके साथ इसी वाला एक्सरसाइज का सभी का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज का बेसिक करेंगे, उसके बाद उसका एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना, मिलता हूँ तब तक के लिए जय।